Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two conductors have same resistance at 0 degree Celsius but their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficient for the series and parallel combinations are option A alpha 1 plus alpha 2 by 2, comma alpha 1 plus alpha by 2, alpha 2 by 2. Option B given है alpha 1 plus alpha 2, comma alpha 1 plus alpha 2 by 2. Option C alpha 1 plus alpha 2, comma alpha 1 alpha 2 upon alpha 1 plus alpha 2. Option D alpha 1 plus alpha 2 by 2, comma alpha 1 plus alpha 2. सो बेसिकली यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट वी विल बी यूजिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, सो वी कैन सी कि जो रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू initial temperature initial resistance and it is also directly proportional to the change in temperature. So इसको जब हम क्लब करते हैं and integrate it from initial resistance to final resistance, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है R final is equals to R naught. R naught is the initial resistance. ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज होने से पहले का जो रेजिस्टेंस है वो है R naught अल्फा. इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड एंड दिस इज द एक्सप्रेशन वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीरीज और पैरेलल की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सीरीज के लिए, देन वी विल डील विद पैरेलल. तो सीरीज में हमें पता है जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं, सेम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट विल बी आर, और वी कैन से जस्ट अगर दो रेजिस्टेंस इन जनरल वी कैन राइट, सो इट कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट विल बी रिटन एज R1 प्लस R2. ठीक है, अब फॉर द क्वेश्चन गिवन 0 डिग्री सेल्सियस पे सेम रेजिस्टेंस बोला गया हमें. टू कंडक्टर हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यानी कि इनिशियल कंडीशन पे वो सेम है. तो मान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस है R. तो R एट 0 डिग्री सेल्सियस को हम मान रहे हैं, लेट्स से दिस इज R. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, R प्लस R विल बी 2R. ये एक्सप्रेशन अब हम अगर हम यूज करेंगे तो R नॉट की जगह पे हम लिखेंगे 2R. ठीक है, इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं. 1 प्लस अल्फा की जगह अल्फा इक्विवेलेंट लिख देंगे एंड इट विल बी इनटू डेल्टा टी. दैट विल बी इक्वल्स टू R1 इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस लिखेंगे अब हम. सो R 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी. ठीक है ना, प्लस R 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. इस तरीके से R फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट, या सिंपली पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 2R प्लस 2R अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करें सो यहाँ पे हम देख सकते हैं R प्लस R विल बी 2R. ठीक है, प्लस R डेल्टा टी को अगर हम कॉमन निकालना सो इट विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. सो इस तरीके से सिचुएशन 2R से 2R कैंसिल. सो यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, एंड R से R भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे अल्फा ई की वैल्यू जो सिंपली आएगी वो आएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2. तो ये तो मिल गया सीरीज के लिए इक्वलेंट, राइट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हमें मिल गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2. ऑप्शंस को अगर हम देखें तो सीरीज और पैरेलल के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन बी को डिस्कार्ड किया जा सकता है, सी को भी डिस्कार्ड किया जा सकता है, बिकॉज इसमें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दोनों ही केस में ये गिवन है सीरीज के लिए, तो जो कि इनकरेक्ट है. अब ए या डी में से कोई करेक्ट है, तो उसके लिए हमें पैरेलल को भी चेक करना होगा. तो पैरेलल के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं. सो पैरेलल की जब हम बात करेंगे सो पैरेलल के लिए हम R इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में उसको लिखा जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन का पैरेलल कॉम्बिनेशन का दो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट निकालते हैं. अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आएगी. 0 डिग्री पे हमने इसको R माना हुआ है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे, इट विल बी फॉर दिस, यहाँ पे जो सिचुएशन हमने दिखाई है उसी के बेसिस पे हम इसको लिखेंगे. सो इट विल बी R बाई 2. R की जगह पे क्या आ जाएगा, R नॉट की जगह पे R बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे सेम है R. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, R इंटू R स्क्वायर अपॉन 2R यानी कि R बाई 2. ठीक है, R बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा ई, अब इसको डैश बोल देते हैं पैरेलल के लिए, इंटू डेल्टा टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब R1 R2 की वैल्यू अब इंडिविजुअल सब्सटीट्यूट करनी है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ. सो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने लिखी थी R बाई 2 1 प्लस अल्फा ई डैश डेल्टा टी
दैट विल बी इक्वल्स टू R1 की जगह हम लिखेंगे R1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू R स्क्वायर कर देते हैं इसको सिंपली, अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय यहाँ से R, तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा हमारे पास। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक आर से तो एक आर ये कैंसिल आउट हो सकता है, कॉमन निकाल के हमने कैंसिल आउट कर दिया लेट से। इसको सिंपली हम इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से इसको लिख देते हैं 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी है ये। ठीक है, अब एक आर ऊपर बचा है, एक आर से ये आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन बचेगी, जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 1/2 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डैश डेल्टा टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से हमें अल्फा इक्वलेंट डैश की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट वी कैन डू, नाउ वी कैन सॉल्व इट फर्दर। सो वी कैन राइट, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान से लिखें तो इट विल बी 1/2 और यहाँ पे बचा था हमारे पास 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे पहले रिजॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम। सो इट विल बी, मल्टीप्लाई करने पे दोनों ब्रैकेट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, 1 प्लस, सॉरी पहले हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि इसमें से हमने डेल्टा टी लेट से कॉमन निकाल लिया, प्लस फाइनली जो मिलेगा हमें वो मिलेगा अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, इस तरीके से। अब यहीं पे अगर हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें तो दिस टर्म विल बी निगलेक्टेड। ठीक है, तो हायर टर्म्स का मतलब है कि इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। ठीक है ना, उनका स्क्वायर कर रहे हैं, एक्चुअली चेंज का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इट विल बी फर्दर और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो वी आर निगलेक्टिंग दैट स्मॉल टर्म्स। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, सो इट विल बी 1 प्लस अल्फा ई डैश डेल्टा टी इंटू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 था तो मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको फर्दर अंडर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी कैन हैव 2 प्लस अल्फा 1 डेल्टा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डेल्टा टी प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस ये बचेगा अल्फा इक्वलेंट डैश इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन ये टर्म निगलेक्ट किया जा सकता है, डेल्टा टी अगेन इट इज़ वेरी बहुत छोटा टर्म हो जाएगा, तो अगेन दिस कैन बी निगलेक्टेड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस 2 अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब इसको सॉल्व करने पे हम देख सकते हैं कि 2 डेल्टा टी फ्रॉम बोथ साइड, सॉरी वी कैन सी हियर, सबसे पहले तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये दोनों टर्म को हम साथ में सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी डैश, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ रही है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शंस को अब देख लें तो दोनों ही का आंसर सेम है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।